हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शुरुआत एक बार फिर से आपके सामने जो वर्ष संबंधित प्रॉब्लम है एरिया की वो लेके आया हूं मेरे बच्चों। तो आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं, अच्छा लगता है मुझे। लेकिन जब आप लोग देखते हो तो देखने से पहले आप लोग जो लाल बटन होता है सब्सक्राइब वाला वो दबा दिया करो। अच्छा लगता है, मेहनत करने का मन करता है और वीडियो अच्छी लगती है तो आप जो है लाइक किया करो, ठीक है। उससे आत्मविश्वास में जो है हमारे वृद्धि होती है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है बच्चों। मैं फिर से आपके सामने जो है क्वेश्चंस लेके आया हूं बहुत सारे। हम लोग करते हैं एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है मेरे बच्चों, उसने कहा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये छायांकित भाग है ये वाला। यदि PQ 24 है, PR 7 है, ये PQ 24 है। देखो मैं पहले एक बार डायग्राम दोबारा से बनाता हूं मेरे बच्चों और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप ध्यान देंगे जरा जी। जी बच्चों, ये कहा है उसने R, P, Q और ये पॉइंट है O पे। और इस भाग का उसने क्षेत्रफल पूछा है मेरे बच्चों, इस भाग का क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। इस भाग का क्षेत्रफल पूछा है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मेरे बच्चों सबसे पहले हम मेरी बात सुने कि हम लोग एक पढ़ी हमने पाइथागोरस प्रमेय हम लोग समकोण त्रिभुज में लगाते हैं। किसमें लगाते हैं? समकोण त्रिभुज में। जब एक कोण 90 डिग्री का हो ये वाला तो उसके सामने ये हमेशा कर्ण हो जाता है, ये आधार होता है और ये लंब होता है। अगर एक कोण 90 डिग्री का हो तो हम उसमें लगाते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों। ये कब यूज करते हैं हम लोग? जब एक कोण 90 डिग्री का हो अर्थात समकोण दे रखा हो। अगर त्रिभुज समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी और अगर नहीं है तो नहीं लगेगी। पहली बात आपकी समझ में आई। एरिया काहे का निकालना है, किस चीज का निकालना है, उस पर भी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब यहां मेन बात पे आओ, वो क्या बता रहा हूं मैं कि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कब लगाते हैं? जब एक कोण 90 डिग्री का हो। अगर एक कोण 90 डिग्री का नहीं है मेरे बच्चों तो पाइथागोरस प्रमेय आप नहीं लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब मेरे बच्चों अब मैं आपको इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो सबसे पहले ये देखें कि उसने PQ को कहा है 24, लो जी साहब, और PR को बोला है 7, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया है। सबसे पहले से लिख ले कि PQ जो है ये तो 24 दिया है मेरे बच्चों, ठीक है, और ये दिया है 7, ठीक है। अब एक बात सुने पहले, अब मैं इसमें मुझे सबसे पहले वर्ग की त्रिज्या निकालनी होगी। पहले हम उल्टे लेके चलते हैं, मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला। अब पहले एक बात बताओ, आधा वर्ग तो ऊपर हो गया, बीच में वो है ना, आधा वर्ग नीचे हो गया मेरे बच्चों। अरे आधा वर्ग तो कहां हो गया? ऊपर। अरे वो बीच में का मतलब क्या हुआ? केंद्र अगर यहाँ है, आधा वर्ग ऊपर आधा वर्ग नीचे, तो ये आधा है या नहीं, इसे छोड़ दो। अब तो सोचो कि ये इतना सारा जो है ये अर्धवर्ग है, आधा वर्ग है। कैसा वर्ग है? आधा वर्ग है, क्योंकि आधे तो ऊपर होगा, उसमें तो कोई काम हो नहीं रहा। सारा काम कहां हो रहा है? हमारे आधे वर्ग में, ठीक है। अब मेरे बच्चों आधे वर्ग में अगर मैं आधे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दूं और उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लूं तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? छायांकित भाग का। ध्यान दो ना, उसने पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल? यदि मैं इस अर्धवर्ग के क्षेत्रफल में से मेरे बच्चों यदि इस अर्धवर्ग के क्षेत्रफल से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं तो ये तो आएगा डॉटेड डॉटेड। अरे बच्चों ये तो आएगा जो ये हिस्सा है और ये हिस्सा है, ये तो आएगा। समझ रहे हो ना कौन सा हिस्सा आ जाएगा मेरे पास? ये और ये जो बचा हुआ है, ठीक है। अगर मैं आधे वाले वर्ग में से, आधा तो है ही, आधे में तो कुछ काम हो ही नहीं रहा, तो अभी नीचे नीचे का देखो क्योंकि बीच में ओ दे दिया। समझ रहे हो ना? तो आधा वर्ग ये हो गया। अब इस आधे वर्ग में से अगर मैं आधे वर्ग के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं तो अपना आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए, और त्रिज्या मेरे पास है नहीं। अरे त्रिज्या थोड़ी देर रखी वर्ग की, समझ रहे हो? तो पहले आप मेरी एक बात सुने, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अर्धवर्ग में जो बना कौन होता है बच्चों?
अर्धवर्त में बना कोण वो समकोण होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपकी प्रमेय भी है कि अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दो जरा, ये जो कोण बना है ये किस कौन से वर्त में बना है? अर्धवर्त में। अरे मेरे बच्चों, इसे ऊपर को छोड़ दो ना थोड़ी देर के लिए, आप ऐसे मान लो इसे, तो अर्धवर्त में तो बना है ये कोण। अरे किस में बना है ये कोण? अर्धवर्त में तो बना है। ये वाला कोण कहां बना है? आधेवर्त में तो बना है। तो ये कोण कितने डिग्री का होता है? 90 का। कितने डिग्री का होता है? 90 का। अगर आप ऐसे नहीं समझे होंगे तो आपको केंद्र पर बना कोण परिधि बने कोण का दोगुना होता है, उससे भी इसे समझाया जा सकता है। ये कोण होता है 180 का। लेकिन अब इतनी बातें बताने की जरूरत नहीं है। आप दिमाग में एक बात रखें, क्या कि आधे वर्त में बना कोण समकोण होता है। तो मेरे बच्चों ये वाला कोण कितनी डिग्री का हो गया? 90 का। तो क्या लिखेंगे हम लोग? एंगल आर पी क्यू। ध्यान दो जरा, आर पी क्यू, ध्यान आपको कहीं और है। आर पी क्यू, ये वाला कोण 90 डिग्री का हो गया। हो गया कैसे? मैं बोल रहा हूं ना, आधे वर्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होगा तो क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। अब आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। लगाओ, त्रिभुज पी आर क्यू में, त्रिभुज आर पी क्यू में लगाओ मेरे बच्चों। आर पी क्यू में कैसे लगाएंगे? बोलो, कर्ण क्या बन गया? कर्ण 90 के सामने कर्ण होता है। बोलो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या बन गया मेरे बच्चों? क्यू आर। देख लो ना यार, अरे ये क्यू आर बन गया कर्ण। आधार कितना बन गया मेरे बच्चों? आर पी बन गया। और लंब कितना बन गया मेरे बच्चों? ये बन गया क्यू पी, क्यू पी का स्क्वायर। तो जब इसे सोल्व करेंगे, पी आर की वैल्यू है 7, और ये कितनी है मेरे बच्चों? ये है 24। तो ये कितना हो जाएगा? 49। ये हो जाएगा 576। तो कितना आ जाएगा क्यू आर मेरे बच्चों? ये आ जाएगा 625। 625। और जब इसका वर्गमूल लोगे तो कितना रह जाएगा? 25। जब 625 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 25। अब ये पूरा 25 आया मेरे बच्चों, पूरा क्या आ गया? 25। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? वर्त की त्रिज्या। क्या चाहिए मेरे बच्चों? वर्त की त्रिज्या। क्या चाहिए? वर्त की त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या क्या होगी? बोलो, क्यू आर की आधी होगी। अरे पूरी त्रिज्या थोड़ा, ये त्रिज्या तो सिर्फ ये है, तो पूरा 25 है, तो ये कितना होगा? 25/2 होगा। अरे मेरे बच्चों क्या निकाला मैंने वितरक वर्त की त्रिज्या निकाली है। क्या निकाली है? वर्त की त्रिज्या। अब सबसे पहले क्या निकालो? बोलो, अर्धवर्त का क्षेत्रफल। अर्धवर्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? पूरे वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवर्त का कितना होगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लो, 1/2 पाई की वैल्यू बढ़ लेंगे 22/60। और आर कितना है मेरे बच्चों? 25/2 का स्क्वायर। अब इसे सोल्व करो, 1/2 गुना 22/60 गुना 25/2 गुना 25/2। ठीक है, तो 2 से कितनी बार कट गया? 11 बार कट गया। तो ऊपर आ गया 11 गुना 25, 25 हो गया 625, और नीचे आ गया 7 दूनी 14 दूनी 28। इतने वर्ग सेंटीमीटर का आपका अर्धवर्त है। हमने क्या निकाला? हमने अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकाला इस वाले का। चाहिए क्या था? छायांकित भाग। चाहिए क्या था? छायांकित भाग। तो कैसे निकालेंगे छायांकित भाग को? अब इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे बच्चों? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, है ना। आधार कितना है मेरे बच्चों? आधार है 7। अरे आधार कितना है? 7। और ऊंचाई कितनी है? 24। ठीक है, तो कितनी बार कट गया? 12 बार। कितना आ गया? 12×7=84। ये आ गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखो यहां लिख देता हूं मैं। बोलो क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, बोलो, अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बताओ अर्धवर्त का क्षेत्रफल कितना है? अर्धवर्त का 11 गुना 625/28। इसमें से क्या घटा लेंगे? 84। 16 अपने आप कर लेना इसे। यह आ जाएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। नहीं समझ में आया? दोबारा सुन मेरी बात को फटाफट, जल्दी जल्दी बताओ। पूछा क्या था? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अरे पूछा क्या था? छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकल सकता है? पहले देखो, अगर आधे वर्ग में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं तो इस हिस्से का क्षेत्रफल आ जाएगा, इस हिस्से का। ठीक है, अब अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए हमें?
फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर चाहिए, आर कैसे निकाल ली, इससे ऐसे निकाल ली हमने। पूरा ये समकोण त्रिभुज बन गया समकोण। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। हमने सबसे पहले कर्ण निकाला, वो आ गया 25। अगर पूरा 25 है तो आधा कितना होगा, 25/2। ये आधा क्या बन गया, वर्ग की त्रिज्या। तो आपने फॉर्मूला लगा लिया 1/2 पाई आर स्क्वायर। इससे कहा गया वर्ग का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे लगा लिया, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, दोनों को घटा दिए। समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें मेरे बच्चों। जी क्वेश्चन नंबर 2 मेरे बच्चों आसान है, आपको डायरेक्ट एकदम समझ में आ जाएगा। ये 2 सेकेंडरी वर्त है। सेकेंडरी वर्त समझते हो, ऐसे वर्त जिनका केंद्र एक ही हो। पहले तो ये वर्त बनाया, फिर केंद्र ये रखा, त्रिज्या बढ़ा ली, फिर एक और बना लो, एक और बना लो। समझ लेना, केंद्र एरिया ये वर्त, केंद्र बढ़ाया, एक और वर्त, केंद्र ऊपर को किया, केंद्र तो ये रखा, त्रिज्या बढ़ाते जाओ। तो एक ही केंद्र से सारे वर्त बने हुए, ऐसे वर्त को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वर्त। तो मेरे बच्चों उसने क्या कहा है, उसने ये बोला है, इसका नामकरण कर लो ए बी सी डी। ये है आपका 40। पूरी त्रिज्या कितनी दी है उसने, 14, और छोटी त्रिज्या कितनी दी है उसने, 7। उसने कहा है इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालो। तो आसान है बहुत ज्यादा, कैसे निकालेंगे देखो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पहले देख लो। R1 कितनी दी है, 14 बड़े वाले की, और छोटे वाले की कितनी दी है मेरे बच्चों, 7। ये दिया ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या बन रहा, वर्तखंड। बोलो वर्तखंड, नामकरण करो ओ बी ए सी डी ओ का क्षेत्रफल। ठीक है, माइनस इसका नामकरण करो इस वाले का, छोटे वाले का, ओ बी डी ओ का क्षेत्रफल। ध्यान दो जरा बात पे मेरे बच्चों, ध्यान दो। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरा वर्गखंड ले लो ना, ओ बी ए सी डी ओ, पूरे का इसका क्षेत्रफल। इसमें से ये घटा लो, ओ बी डी ओ, इसका क्षेत्रफल तो ये तो बचेगा। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। लेकिन इस बड़े के लिए आर क्या बनेगी, R1 माइनस सेम फॉर्मूला होगा θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। इसके लिए छोटे वाले के लिए आर क्या बनेगी, R2। वैल्यू पुट कर दो, थीटा का मान कितना बढ़ देंगे, 40/360 गुना पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे 22/7। और R1 कितना है, R1 है 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस थीटा कितना है, 40/360 गुना 22/7। R2 कितना है, 7 का स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है, इसे काट लो पहले, ये आ गया 0 से 0 कट गया, 1/9 गुना 22/7। ये बन गया 196 माइनस 1/9 गुना 22/7 गुना 49। क्या कॉमन आ गया, 1/9 गुना 22/7 कॉमन आ गया। तो 196 माइनस 49, इसे घटा लेंगे आप लोग, जो भी आएगा ये आपका आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों। कैसे करा बताओ, हमने बड़े वाले वर्गखंड के फॉर्मूले में से छोटे वाले वर्गखंड का फॉर्मूला घटा लिया, तो ये तो आएगा। थीटा कितना है, 40 है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 14 है। समझ रहे मेरी बात को, नोट करें से फटाफट। समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। बड़े वाले में से मेरे बच्चों, अरे मेरे बच्चों ये कितना है, ये है आपका, ये पूरा जो वर्गखंड है उसका फॉर्मूला ये होता है θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले का, छोटे वाले का भी सेम फॉर्मूला होता है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 14, तो यहां 14 पुट कर दी। इसकी कितनी है, 7, तो 7 पुट कर दी। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखें मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान है भाई। कैसे, सबसे पहले मैं बता दूं, ये एक वर्ग है, ये एक
वर्ग है, नामकरण कर लो ए बी सी डी, और इसमें ये दो अर्धवर्त हैं। तो इस हिस्से का क्षेत्रफल पूछ रहा है इस वाले का। इसकी माप कितनी है? 14 सेंटीमीटर का वर्ग है। ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14। ठीक है, तो बस इसका पूछा है। आओ करते हैं, देखो जरा फटाफट, ध्यान दे मेरी बात पे। उसने इसे कहा है कि ये एक वर्ग है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल ही निकाल लो। बोलो वर्ग की भुजा कितनी है? बाद की बात है सारी को। वर्ग की भुजा है 14। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा मेरे बच्चों? फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, भुजा का स्क्वायर। अरे कितना क्षेत्रफल होता है? भुजा का स्क्वायर। तो कितना आ गया? 14 का स्क्वायर। कितना आ गया? 196। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आ गया 196 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका क्षेत्रफल निकाल लिया मेरे बच्चों आपने? सबसे पहले बताओ वर्ग का। ये जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। पूछा क्या है? इन वाले हिस्सों का क्षेत्रफल। अब ध्यान दो जरा, अगर वर्ग के क्षेत्रफल में से मैं दो अर्धवर्तों का क्षेत्रफल घटा दूं, एक तो अर्धवर्त ये हुआ, एक अर्धवर्त ये हुआ, तो किसका क्षेत्रफल निकलेगा? इस वाले भाग का तो निकलेगा इन दोनों का। अगर वर्ग के क्षेत्रफल में से मैं दो अर्धवर्तों का क्षेत्रफल घटा दूं तो ये तो निकलेगा। तो दो का निकालने की जरूरत भी नहीं है, किसका निकाल लो? एक अर्धवर्त का, और उसमें 2 से गुना कर लो तो आ जाएंगे अर्धवर्त के लिए। इसकी त्रिज्या निकालो मेरे बच्चों, सबसे पहले त्रिज्या के लिए। अब मेरी बात बताओ, ये पूरा कितना है? 14। आधा कितना होगा? आधा 7। अरे पूरी 14 है तो आधी 7 होगी। अब ध्यान दो जरा, ये भी कितनी होगी? 7 ही तो होगी है। ये भी 7, ये भी 7। ध्यान दो, अरे मेरे बच्चों ये पूरी कितनी है? 14 होगी। तो ये कितनी होगी? ये 7 होगी, नहीं होगी? अरे पूरी 14 है तो ये कितनी है? 7 है। पूरी 14 है तो आधी 7, आधी 7। तो यही तो बन रहा है आपकी त्रिज्या। तो अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी आ गई बच्चों? पूरी जो भुजा है उसका आधा कर दिया, ये आ गई 7 आ गई। अब अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकाल लो। अर्धवर्त का क्षेत्रफल है ना, कितने का निकाल ले आप लोग? 1 का। तो फॉर्मूला क्या होगा? बोलो 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई की वैल्यू बढ़ लेंगे 22/7, आर को बढ़ लेंगे 7 का स्क्वायर। इससे कट गया, ये आ गया आपका 154/2। ये कितने का आ गया? एक अर्धवर्त का क्षेत्रफल आ गया मेरे बच्चों। कितने का आ गया? एक अर्धवर्त का क्षेत्रफल। आपको कितने का चाहिए? 2 का। 2 है ना, 2 अर्धवर्त का क्षेत्रफल। तो क्या कर लेंगे? बोलो 2 से गुना कर लो। कैसे करेंगे? यह आ जाएगा, बोलो 2 गुना 154/2। 2 से 2 कट गया तो क्या कह देंगे? फटाफट बोलो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बोलो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल। ये तो सिखाया मैंने आपको, वैल्यू पुट कर दो इसमें, बस हो गया है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना था? 196। ये कितना है? 154। तो ये जो भी आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ बात आई नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की घात 2। तो भुजा कितना हो गया? 14। 14 की घात 2 आ गई 196। अब इसकी त्रिज्या निकालनी मुझे, तो कैसे निकालेंगे? पूरी कितनी है? पूरी 14 है। तो ये कितनी होगी? 7। तो ये तो त्रिज्या हुई। समझ रहे हो? नोट करें फटाफट।